नमस्कार स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने वो भी आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अपन सारे क्वेश्चन अपन आज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, आपसे याद रखना है। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। आपको बताना है कौन परिमित है कौन अपरिमित है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द फाइनाइट आर इनफाइनाइट। जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था परिमित का मतलब क्या होता है और अपरिमित का मतलब क्या होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है। तो ये से बता दिया, नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, उसकी मीनिंग से ही समझ में आ रहा है। फाइनाइट मतलब क्या होता है, जो नंबर हमें पता हो कि हाँ यार हमें यहाँ तक ही चलना है, वो फाइनाइट होता है। इनफाइनाइट मतलब ठीक, और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, आपको चलते जाना है चलते जाना है, कहीं भी रुकना नहीं है, वो उसको बोलते हैं अपरिमित। इतना आपको क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं जिसमें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें जो पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछ रहा है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ठीक है, एक्स अक्ष की बात कर रहा है। जैसा कि अब मैं बता दे रहा हूँ, आप 10th क्लास पास आउट हो चुके हो, तो आपको यार एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए। द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस से हमें बताना है कि कितने क्या पॉइंट अपन कितनी लाइनें खींच सकते हैं एक्स एक्सिस से। तो देखिए आप, बहुत बेसिक सा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि आप 10th क्लास अच्छे से पढ़ोगे तो 11th में दिक्कत नहीं जाएगी, 11th क्लास अच्छे से पढ़ोगे तो 12th में आपको किसी तरीके से कोई दिक्कत या परेशानी आपको नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सारी चीज़ें क्या होती हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। चैप्टर वाइज आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आप, पहला क्वेश्चन इसका जब इसका आंसर करा रहा हूँ तो एक नॉर्मल डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपको सबको पता है, ये आपको इस तरीके का डायग्राम आपने 7 चैप्टर में पढ़ा होगा क्लास 10th में। ठीक है, तो ये होता है आपका एक्स, ये होता है आपका वाई, ये जिसको बोला जाता है एक्सिस। ठीक है, या जिसको बोला जाता है क्या बेटा, एक्सिस भी बोल सकते हैं, या इसको बोला जाता है अपन अक्ष भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, अक्ष। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, अब इनने ये बोला है कि अब पैरेलल का मतलब ये होता है, पैरेलल लाइन भी आपको समझ में आना चाहिए, ये कहलाती है पैरेलल लाइन जो एक दूसरे को कभी भी टच आगे जाके ये आपस में ना मिले, ये कहलाती है पैरेलल लाइन कहलाती है। आया सबको समझ में? अब इसके भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, तो इसके पैरेलल लाइन यहाँ की ड्रॉ कर दी, ये 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 खींच दी, ये खींच दी, ये खींच दी। तो इसका मतलब आप बताइए कि आप कितनी लाइन खींच सकते हो, कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आप क्या बोलोगे, भैया मैं इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, अपरिमित में, याद रखने। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, ये कौन सा रहेगा, पहला वाला क्वेश्चन रहेगा आपका अपरिमित। बट अब आपको लिखना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब आपको लिखना क्या है बच्चे लोग, ये लिखना है इट इज इनफाइनाइट सेट बिकॉज। आपको देखो, ये तो रीज़न की अगर मैं बात करूं, आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको आप रीज़न दे सकते हो, कि ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही आपको लिखना है, आप अपने तरीके से भी इसमें लिख सकते हो। बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ lines can be drawn, and drawn parallel to x। बताइए आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो
तो भैया इंग्लिश वालों को तो दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले आप नाराज़ ना होइएगा, आपको भी हम बता देते हैं। तो आपको क्या लिखना है, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, क्योंकि रीजन, क्योंकि बिकॉज एक्स अक्ष के समांतर अनंत अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो पहला क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब बेटा इसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपसे मैंने पूछा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय कौन सा होगा, आप तुरंत बोल दोगे भैया अंग्रेजी वर्णमाला जो होते हैं उसमें टोटल 26 अक्षर होते हैं या 26 लेटर होते हैं, जो कि हमारे कैसे हैं, फिक्स हैं। क्या है आपके, फिक्स हैं। फिक्स मतलब क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। फाइनाइट मतलब क्या होगा बेटा, परिमित होगा। बताइए आया सबको समझ में कि नहीं आया? इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। तो अब आपको इसमें बस लिखना है, वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? बताइए भैया, आपको 11वीं क्लास की मैथ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि आप धीरे 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 मेरे साथ बने रहिए, साल भर में, पूरा 1 ईयर में पूरा का पूरा मैथ्स आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करा दूंगा, ताकि 11 12th में आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, इसकी गारंटी मैं। तो क्या लिखोगे भैया आंसर, क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं। इट इज फाइनाइट। क्या लिखोगे बेटा, फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट सेट क्यों हो गया, रीजन दो, बिकॉज देयर आर 26 लेटर यहाँ तक आया। 26 क्या होते हैं, लेटर होते हैं इन इंग्लिश। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना भैया, क्योंकि 10th में क्या था कि इस टाइप से सारे जो चैप्टर फर्स्ट है ये आपके लिए नया है, एक प्रकार से ये आपने नहीं पढ़ा, इसलिए आपको पूरा बेसिक से समझा समझा के मेरे को पढ़ाना पड़ रहा है। हिंदी में क्या लिखोगे, अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय है, क्योंकि इसमें केवल मतलब ओनली, केवल 26 वर्ड मतलब अवयव हैं, या जिसको एलिमेंट्स बोल देता है। चलो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट कराया। अब क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब उन संख्याओं का समुच्चय बनाना है जो 5 के गुणज हैं। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल 5 का मतलब ये आप क्वेश्चन देख के समझ जाइए। अगर मैंने आपसे बोलता कि जो 5 का टेबल है, 5 के जो 5 का टेबल है, 5 का जो टेबल जो रहेगा, मैंने बोला आपको 10 टाइम पढ़ना है, तो ये तो मैंने क्या कर दिया, आपको फिक्स कर दिया भैया, ये तो मेरा क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, 5 के गुणज। भैया 5 के गुणज की बात करूंगा, मल्टीपल 5 की बात करूंगा, वो तो 5 का टेबल तो मैं तो यहाँ तक नंबर है वहाँ तक पढ़ना पड़ेगा।
नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर करके टेबल बनाना पड़े। तो इसलिए याद रखना ये जो रहेगा क्या आएगा आपका, इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अपरिमित होगा। क्या होगा ये आपका, अपरिमित। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो अब देखिए बच्चे लोग, अब लिखना कैसे है वो मैं आपको इसमें आपको समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। चलो इसमें बहुत सिंपल सिंपल, अब तो तुम्हें कुछ तो समझ में आ रहा होगा भैया। फाइनाइट क्या हो रहा है, इनफाइनाइट क्या हो रहा है, परिमित क्या हो रहा है, अपरिमित क्या हो रहा है। ये हो जाएगा आपका 3 का आंसर हो जाएगा। क्या लिखोगे, इट इज फाइनाइट बिकॉज ठीक है। फिर इसके बाद आपको लिखना है इट इज इनफाइनाइट बिकॉज, ये क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर कैन बी मल्टीपल ऑफ 5। अब जैसा कि देखिए आप, ये 5 लिखा, 10, 15, 20। भाई ये तो जाता जाएगा, कोई लास्ट में फिक्स नंबर तो बोले नहीं, यहाँ तक आपको टेबल पढ़ना है। तो इसलिए ये क्या आएगा आपका, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी की। तो क्या लिखोगे, यह एक अपरिमित, क्या लिखोगे, यह एक अपरिमित समुच्चय है क्योंकि बिकॉज 5 के गुणजों की संख्या कैसी है भैया, अनंत है। कैसी है, अनंत है। इतना सा इसमें लिखना है आपको बस, ओनली। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 आता है। 4 क्या है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। ये भैया ये तो अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछ दिया यार आपसे। तो द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। लिविंग रहना होता है, अर्थ मतलब पृथ्वी होता है, सेट मतलब समुच्चय होता है, एनिमल मतलब जानवर होता है। अब आपको ऐसा सेट बताना है या बनाना है जो पृथ्वी पर जानवर रहते हैं इतने सारे। ठीक है। तो भैया ये आपको याद रखना है। अब आपको खुद समझना चाहिए इस क्वेश्चन को, वो सब बेसिक सा क्वेश्चन है आपका। तो भैया ये कैसा हो जाएगा आपका, आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। अपन क्या होता है कि जो पृथ्वी जो होगी उसके जानवरों की संख्या अपन क्या काउंट कर सकते, नहीं कर सकते। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, फाइनाइट हो जाएगा। जानवर अपन इसमें हाँ बता सकते हैं इसमें। तो ठीक है, तो इसका बस ओनली आंसर फटाफट में लिख दे रहा हूँ। क्या करना है, सिंपल सा था ये। तो क्या लिख सकते हो आप, इट इज, ठीक है, फाइनाइट सेट बिकॉज फाइनाइट नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगर हिंदी की, तो क्या लिखोगे, यह एक परिमित समुच्चय है क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या बहुत बड़ी है। ठीक है, तो ये इसका आंसर यही है।
इसके बाद थर्ड का आता है आपका लास्ट क्वेश्चन। थर्ड का लास्ट क्वेश्चन क्या है? मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजन 0,0। पासिंग थ्रू द ओरिजन 0,0। ओरिजन का मतलब आप समझ में आना है। ओरिजन मतलब होता है 0,0, जिसको अपन सेंटर पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, मूल बिंदु। अब इसमें अपने को बताना है कि इसमें मूल कितने समुच्चय अपन कर सकते हैं। तो भाई ये तो यार अपन काउंट कर ही नहीं सकते, आप खुद ही बताइए बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का है और ये लास्ट क्वेश्चन है अपना इस क्वेश्चन का। तो देखिए आप, अगर मैं बात करता हूँ जैसे ये कि मैं ये होगा आपका सेंटर पॉइंट होता है एक्सिस का, ये पता है आपको, y होता है, ये आपका x होता है, यहाँ पे आपका वो होता है 0,0। देखिए 7 चैप्टर में पढ़ा है आपने। अब जैसे बात करता हूँ सेंटर पॉइंट की, बात करता हूँ, ये पॉइंट होगा मेरा। अब इनने बोला कि इस सेंटर पॉइंट से आप कितने वृत्त यानी कि सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। देखो भाई, इसी का सेंटर पॉइंट 1 ड्रॉ कर दिया, इसी का सेंटर पॉइंट 2 ड्रॉ कर दिया, इसी का सेंटर पॉइंट 3 कर दिया, इसी का सेंटर पॉइंट 3 कर दिया, फिर इधर से भी घुमा दो, वो तो बनते चले जाएंगे। तो इसलिए याद रखना, इस कारण से इसका आंसर में अपन क्या लिखेंगे, ये होगा हमारा फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? अपरिमित। क्या होता है? अपरिमित। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप? इट इज फाइनाइट सेट बिकॉज, ठीक है, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास थ्रू 0,0। इससे अपन ओरिजिन से बहुत सारे सर्कल या ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इतना आया सबको समझ में कि नहीं आया? अब आता है हिंदी में, और लिख दे रहा हूँ भैया मैं आपको, हिंदी वाले नुकसान या नाराज ना हो भैया। क्या लिखोगे? मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि मूल बिंदु से होकर अनंत, या ना और यहाँ तक आएगा, अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो ये मैंने 30 के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। तो क्लास कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है, और डुग्गू कोचिंग सेंटर की ऐप भी डाउनलोड करना। बहुत ईजी तरीके से, सिंपल तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ भैया।